वंदे मातरम। बंधुओं, आज का जो हमारा विषय है वो है महंगाई। हम अक्सर कहते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि महंगाई एक शाश्वत विषय है जिस पर कभी भी कहीं भी चर्चा किया जा सकता है और सामने वाले को ये भरोसा दिलाया जा सकता है, अगर भरोसा दिलाने वाला कहते हैं कि वाक्यपटु हो या एक बुद्धिजीवी हो, राहुल गांधी की बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर भरोसा दिलाने वाला एक बुद्धिजीवी है तो सामने वाले को भरोसा दिला देगा कि हाँ, वर्तमान समय में महंगाई बहुत बढ़ गई है। जबकि वास्तविकता यह है कि महंगाई हर कालखंड में व्यक्ति को लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। अब महंगाई में फर्क क्या है? देखिए, पिछले दिनों मैं गांव गया था और हमारे गांव में मैं बात करूं तो एक व्यक्ति मुझे मिला। हमारे यहाँ से पश्चिमी गंडक नहर बहती है और नहर के किनारे में सुबह टहलने गया तो एक व्यक्ति मिला और वो अपना दुख सुना रहा था कि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। और मैं बताऊं, सुबह का समय था, बाइक पे बैठा था और पीछे गन्ने का, वो कहते हैं कि गांव में गेड़ बोलते हैं, वो गन्ने की जो पत्तियां होती हैं, बेसिकली वो चारे के रूप में पशुओं को दिया जाता है, पीछे बांधा हुआ था और बाइक पे बैठ के कह रहा था पेट्रोल महंगा हो गया है। अब परिस्थिति देखिए, हम लोग मैं अगर बात करूं अपनी, तो बचपन से ही जब हम लोग कहते थे कि ये चीज महंगी हो गई तो पिताजी मेरे बहुत गुस्सा करते हैं इस पे, कहते हैं भाई कैसे पता चला महंगा हो गया? भाई आपने डिमांड की या कोई ना कोई खरीद रहा है तभी तो महंगा है, और अगर खरीद रहा है तो फिर महंगा कैसे है? कोई ना कोई तो खरीद ही रहा है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि वो व्यक्ति बाइक पे बैठा था। ये काम पहले लोग वही पत्ते सर पे उठा के लाते थे, बाद में साइकिल पे ले आते थे और अब वो बाइक पे ला रहा है। आज के समय में मैं बताऊं कि अगर हम 90s की बात करें तो गांव में अगर हम कहें तो 75% 70% घरों में साइकिल हुआ करती थी, 25-30% घरों में साइकिल भी नहीं थी। बाइक पूरे गांव में 1-2 हुआ करती थी। और अगर हम कार जीप की बात करें तो इक्का दुक्का कहीं दिख जाया करती थी। धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। आज की अगर हम बात करें तो हमारे गांव में हर परिवार में किसी में 1, किसी में 2 कार जीप है। बाइक साइकिल का स्थान ले चुकी है। जिन घरों में साइकिल नहीं हुआ करती थी उन घरों में आज बाइक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किस स्तर पे आके महंगाई की बात कर रहे हैं। अभी ये चूंकि ध्यान में इसलिए आया कि अभी एडवर्टीजमेंट चल रहा था कांग्रेस का कि वो चाय और दूध सब महंगा हो गया है तो चाय में स्वाद कहां से आएगा। तो मुझे ध्यान आया कि भाई ये चाय का स्वाद अचानक से कैसे याद आ गया। और दूध, चीनी, अगर इसकी हम कीमतों की बात करें तो चीनी आज 40 रुपए किलो है। वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो गोरखपुर गए थे, मुझे घटना याद है, मैं 9th में पढ़ता था और बोलने में तो उनकी योग्यता और क्षमता का आकलन करने की क्षमता हमारी नहीं है, लेकिन वक्ता वो कैसे थे ये पूरा देश जानता है। तो वो कह रहे थे कि भाई चीनी 8 रुपया हो गई है। सामने से किसी ने कहा अरे 10 रुपया हो गया है। तो उन्होंने संभालते हुए बोला काहे कि देखिए हमारे कहते कहते 2 रुपया और बढ़ गया। अब कहने का तात्पर्य यह है कि ये बात आज के 30 साल पहले की है, 25-30 साल पहले की बात है। अगर उस समय 10 रुपया से आज 40 रुपये चीनी हुई है तो कितना वृद्धि हुआ है? 4 गुना हुआ है। बाकी अगर हम अपनी सैलरी की बात करें, जो हम आमदनी जो हमारी हो रही है उसमें कितने गुने की वृद्धि हुई है अगर हम जोड़ेंगे तो कम से कम 10 गुने की वृद्धि हुई है। तो इस महंगाई को
अभी अगर हम पेट्रोल की या डीजल की या दूध की या चीनी की, हम 2014 में भाजपा की सरकार आई थी तब से लेके आज तक की तुलना करें तो महज कुछ प्रतिशत की वृद्धि ही हुई होगी, 20%, 25%। और इस दौरान जो आपकी आमदनी है उसकी वृद्धि आप देखिए। कांग्रेस बेशर्मी वाली बात करती है कि महंगाई बढ़ गई है। कांग्रेस जब भाई इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 2014 तक कांग्रेस की मोर और लेस, अगर वाजपेयी जी का शासनकाल और उधर जनता पार्टी का निकाल दें तो पूरा काल कांग्रेस का रहा और कांग्रेस महंगाई नहीं हटा पाई और आज या गरीबी नहीं हटा पाई। 1971 से लेके अभी जब चुनाव लड़ने गए थे वो अमेठी तो एक झोपड़ी दिखाया कि यहीं से राजीव गांधी ने अपने कैंपेन की शुरुआत की थी और वहीं से ये भी शुरुआत कर रहे हैं और वो तब से लेके आज तक झोपड़ी की झोपड़ी ही रह गई। कैसा सांसद था भाई, एक प्रधानमंत्री बना, उसका लड़का इतने दिन तक सांसद रहा, लेकिन उस बेचारे की झोपड़ी ही रही। तो ये बेशर्मी वाली बातें हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महंगाई तो एक ऐसा विषय है कि जिस पे कभी भी चर्चा किया जा सकता है। हर कालखंड में व्यक्ति को लगता है कि हमारे समय में महंगाई ज्यादा है, लेकिन आमदनी ज्यादा है इस पे कोई बात नहीं करता है। भाई आज जो आपको सुविधाएं जो अवेल कर रहे हैं, आज हम दाल रोटी की महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी कार है उसका एवरेज 15 का है कि 20 का है कि 10 का है और इस पे हम तुलना कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी ज्यादा डीजल खा रही है। भाई आज आप अकेले ऑफिस जा रहे हैं अपनी कार में बैठ के और फिर वहां उतरते हैं और महंगाई पे चर्चा शुरू करते हैं। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये सम शॉर्ट ऑफ बेशर्मी है। तो ये राजनीतिक दलों को तो शोभा देता है, लेकिन हर व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं सोचने की आवश्यकता है कि संघर्ष तो जीवन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन संघर्ष का स्तर क्या है। क्या हम दाल रोटी के लिए जूझ रहे हैं या सोशल एम्यूनिटीज, और जो सोशल एम्यूनिटीज है उसके लिए जूझ रहे हैं कि हम लग्जरी के लेवल पे। भाई आज किसी घर में 2 एसी है, किसी घर में 4 एसी है। अब दुख किस बात का है, जिसके घर में 4 एसी है उसका पावर बैकअप उतना नहीं, पावर का कनेक्शन उतना नहीं है कि चारों एसी चल सके और इलेक्ट्रिसिटी ट्रिप हो जा रही है। उसका दुख ये है, गवर्नमेंट से उसको शिकायत ये है कि हमको प्रॉपर बिजली नहीं मिल रही है कि हम चारों एसी चलाएं। जो आज के 15 साल पहले कूलर में भी मुश्किल से रह पाता था, पूरा परिवार पूरा खानदान रात को आके एक जगह गद्दे डाल के और एक कूलर के सामने सोया करता था, आज वो 4 एसी लगा के और सरकार को कोसता है कि सरकार प्रॉपर बिजली की सप्लाई नहीं कर रही है कि हमारा चारों एसी एक साथ चले। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महंगाई पर चिंतन करते समय हमको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि महंगाई किस स्तर के महंगाई की हम बात कर रहे हैं और हमारा अब जो जीवन जीने का स्तर है या जो हम लाइफ जो लग्जरी हम अवेल कर रहे हैं, क्या हम लग्जरी के लेवल पे महंगाई की बात कर रहे हैं या जीवन निर्वाह जिसको कहते हैं कि किसी तरह से जीवन यापन हो जाए, उस महंगाई की बात कर रहे हैं। तो दोनों महंगाई में जमीन आसमान का अंतर है। अब हम जीवन जीने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, हम लग्जरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस महंगाई की बात कर रहे हैं। तो ये एक चूंकि 2-3 दिन से मैं एडवर्टीजमेंट देख रहा था तो ऐसे ही विचार आया और हमने आप लोगों के साथ साझा किया। आप भी एक बार इस पे चिंतन करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।